बदतमीजी के सरताज, सारा कांड तेरा किया हुआ, तो हमारे बच्चों को बुरा बोल रहे। खबरदार जो युवी को हाथ भी लगाया तो कुछ नहीं किया इसने। नहीं मैडम, कैसी बातें कर रही हैं आप, मैं खुद इसका गवाह हूँ। शट अप, अपनी बकवास बंद करो। जो भी नुकसान हुआ है ना तुम्हारा, सारे पैसे दे दूंगी। तेवर देखो इस तोता परी के। तुझे क्या लगता है तू सबको पैसे देकर सबका मुंह बंद कर देगी? मैं ना ये मामला यहाँ ठंडा नहीं होने दूंगी। आप ना प्लीज शांत, मन्नत, प्लीज गुड्डी जी शांत हो जाओ। बच्चों का मामला है, जो हो गया सो हो गया, अब रहने दो, बस करो आप लोग। तू कह रही है मन्नत, इसलिए छोड़ रही हूँ इसे। देखिए, माँ बाप का फर्ज होता है बच्चे को प्यार करना, उसे प्रोटेक्ट करना, पर उससे बड़ा फर्ज है बच्चे को सही गलत के बीच का फर्क सिखाना, उसे डांटना, फटकारना, टोकना अगर वो गलत है, ताकि वो दोबारा ऐसी गलती ना करे। और यहाँ सब लोग जानते हैं कौन सही है कौन गलत है। मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि ना ही मेरी दुआ गलत है, ना ही बंटी गलत है, ना इन्होंने झूठ बोला, ना किसी को चोट पहुंचाई। तो आप प्लीज जाइए यहाँ से अपने बच्चे को लेकर। मुझे तो इतना ज्ञान दे दिया मन्नत, पर ये सोचा कि विक्रांत क्या करेगा जब विक्रांत को पता चलेगा कि तुमने और तुम्हारी बेटी ने युवी के साथ क्या किया। युवी बेटा, चलो यहाँ से, हमें इन लोगों से बात नहीं करनी। चलो। नो, आप बड़ी को कॉल क्यों नहीं कर रहे हो? बताओ उन्हें क्या हुआ है मेरे साथ, पता चलना चाहिए उन्हें। मुझे इस गर्ल को पनिश करना है। मैं हेलो सर, यशिका मैम और यूवी होटल वापस आ गए हैं। ओके ओके सर। दुआ, चलो। अगर मैं ये वीडियो इंटरनेट पे डाल देता ना तो वायरल हो जानी थी। मम्मा मुझे आइसक्रीम खाना है। बाद में बेटा। मन्नत जी, आप यहाँ पर, मैं कब से आपका फोन ट्राई कर रहा हूँ, आपका फोन ही नहीं लग रहा था। इसी से पूछिए। सॉरी मम्मा, मैं आई नो कि आप मेरे से नाराज हो, पर मैं उस लड़के को गिरने नहीं देती। मैं उससे लड़ाई भी नहीं कर रही थी, बस उसने वो बंटी को वो बंटी पर अटैक कर रहा था। सॉरी मम्मा, प्लीज गुस्सा मत होना। मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ बेटे। गुड़िया, आपको क्यों लगता है मैं आपसे गुस्सा होंगी? आपने तो अपने फ्रेंड की हेल्प की है ना, हाँ, उसे बचाया है, तो फिर ये तो अच्छा काम है। अच्छे काम के लिए बेटा कभी भी आप कुछ भी करेक्ट काम करो ना, उसके लिए सॉरी नहीं बोलना। गलत के खिलाफ लड़ना और उसके खिलाफ आवाज उठाना एकदम करेक्ट है, हाँ?
और रॉन्ग चीज को चुपचाप सहना, कुछ ना कहना उसके बारे में, नहीं आवाज उठाना, नहीं लड़ना, वो रॉन्ग है। ओके? आपने तो सही काम किया है, आवाज उठाई है, लड़ाई की है, सही के लिए। ये इंसाफ करना नहीं होता, ये जुल्म करना होता है दूसरे पर। और हाँ, आपकी अमीरी आपको कोई हक नहीं देती गरीब पर जुल्म करने का। और अगर ये अपने बेटे को ये बात सिखाई होती ना, तो वो बेचारा छोटा सा बच्चा इस उम्र में इंसान को पैसे और स्टेटस में नहीं तोल रहा होता। जैसे मैंने सिखाया है मेरी बेटी को कि पैसे से ऊपर होता है रिश्ता, प्यार, दोस्त। मेरी बेटी इंसान को दौलत में नहीं तोलती, बल्कि दौलत को तोलती है इंसानियत से। मेरी बेटी अमीर नहीं बनना चाहती, एक अच्छा इंसान बनना चाहती है। और हाँ, बहुत पैसा है ना आपके पास, तो उन पैसों से ना एक अच्छी डिक्शनरी खरीदो जिसमें गोल्ड डिगर के मायने हो, सही मायने। गोल्ड डिगर वो होता है जो अपने ऐशो आराम के लिए, अपनी सहूलियत के लिए अमीरों को लूटता है, उनका इस्तेमाल करता है। गोल्ड डिगर वो नहीं होता जो मेहनत से 2 वक्त की रोटी कमाकर लाचार माँ बाप को सहारा दे, उन लाचार माँ बाप को जिन्हें उनका मतलब ही बेटा भुला बैठा। नहीं देने ना पैसे, नहीं करनी मदद, मत करो। आपकी दी हुई मदद ना हमें रास भी नहीं आएगी। पर अगर मेरी बेटी के खिलाफ आइंदा एक लफ्ज बोला ना, तो दांत तोड़ के हाथ में दे दूंगी। हेलो पापा। अब मन्नत बेटा, क्या हुआ? धैर्य ने बताया तुम उस आदमी से मिलने गई हो, पैसे मिले ना? वो पापा, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो? मैं तो माँ के इलाज के लिए पैसे लेने गई थी, पर विक्रांत से लड़ाई करके वापस आ रही हूँ, वो भी खाली हाथ। क्यों पापा जी, क्यों आप बार बार उस इंसान से मेरा सामना करवाते हैं? क्यों? मदद की कोई उम्मीद तक नहीं कर सकती मुझसे। एक रास्ता तो है, लेकिन वो फैसिलिटी इंदौर में नहीं है। अच्छा, 1 मिनट, मैं कंफर्म करके आपको बताता हूँ। उन लाचार माँ बाप को जिन्हें उनका मतलब ही बेटा भुला बैठा। विक्रांत, मैं तुम्हारी नजर उतार देती हूँ। माँ, मुझे पता है तुम इन सब में विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं तो करती हूँ ना। मेरी खातिर प्लीज टेल मी समथिंग, ये सब करना जरूरी है क्या? बैठो। एक माँ के दिल के डर को ना तुम नहीं समझोगे विक्रांत। जैसे ही मन्नत का चेहरा मेरे सामने आया, मेरी तो जैसे जान ही निकल गई थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो लड़की तुम्हें फिर से परेशान ना कर दे विक्रांत। सच बताओ, मन्नत और धैर्य अभी भी साथ में है क्या? और
रोनी, नीतू, तुम मिले क्या उनसे? देखो विक्रांत, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है ना, तुम मुझसे साफ साफ कह दो प्लीज। Of course. मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, सच। अगर तुम चाहते हो कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं तो मैं हंसते चली जाऊंगी। What? हाँ विक्रांत, माँ, मैंने ऐसा कब कहा? आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? तुम्हारे बर्ताव ने। मैंने क्या किया? आज तक तुमने यूवी को कभी भी नहीं डांटा। तुम सारा घर अपने सर पे उठा लेते थे विक्रांत, और आज और उसकी वजह मन्नत और उसकी बेटी है ना? बस इसी बात का तो मुझे डर था कि कहीं वो लोग तुम्हें मुझसे दूर ना कर दे। विक्रांत, सच कहूं तो मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम मुझे खुद से दूर तो नहीं कर दोगे ना? हाँ? लिसन टू मी, ऐसा कभी नहीं होगा। कहीं नहीं जा रही हैं। उन धोखेबाजों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे मूव ऑन कर चुका हूँ, एंड ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जिससे ये सच बदल जाएगा। ओके? आप प्लीज कम ऑन, आप टेंशन मत लीजिए। कम। ओके? चलो अच्छा, विक्रांत के दिल में उन लोगों के लिए अब भी नफरत ही, कुछ नहीं बदला और ना ही हम बदलने देंगे। एक्चुअली एक बहुत बड़ा वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल खुलने जा रहा है और शायद वो नीतू जी का केस भी हैंडल कर ले, लेकिन ये फैसिलिटी खुलने में वक्त लगेगा जी। इसलिए वो नीतू जी का इलाज अपने पुरानी बिल्डिंग में करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिससे आपका खर्चा भी थोड़ा कम आएगा। हाँ, पर याद रहे, सिर्फ कुछ दिनों के लिए नीतू जी को स्टेबल रखा जा सकता है। हाँ प्लीज, आप लोग सर्जरी के लिए पैसों का इंतजाम करिए।